अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने पर ढूंढने से भी कोई ऐसा काबिल जिक्र अमल नहीं मिल रहा जो अवाम की हिमायत में हो। हुकूमत की बुनियादों में डाला गया फॉर्म 47 नामी सरिया इतना कमज़ोर साबित हो रहा है कि मईशत IMF चला रही है। खारजा उमूर में कोई बड़ी कामयाबी नजर नहीं आती। बाकी रह गई कानून साजी, उसमें तो हुकूमत ने मार्शल लॉ अदवार को भी पीछे छोड़ दिया है। पार्लियामान को रियासत की माँ समझा जाता है, लेकिन ये कैसी माँ है जो अपनी ही जमहूरियत के दो सतून यानी अदलिया और मीडिया को निगल गई। किसी भी आज़ाद जमहूरी माशरे में कैसे पीका जैसा काला कानून पास किया जा सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग के जेर साया होने वाली जो 26वीं आईनी तरमीम थी, उसने आइन की सरबुलंदी नहीं जमहूरियत की रूह को मुतासर कर दिया है। सेनेट में एक सूबे की ताहाल नुमाइंदगी मौजूद नहीं। पार्लियामेंट हाउस की इमारत की शान शौकत और अलामती अहमियत पर मौजूदा हुक्मरान लंबी लंबी तकारीर कर चुके हैं, मगर इसी एक साल में हमने पार्लियामेंट की इमारत में से सिक्योरिटी एहलकारों को अरकान पार्लियामान को गिरफ्तार करते भी देखा। हुकूमत को सोचना होगा कि वो जिस डगर पर चल रही है वो ज्यादा अरसे शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि अब सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस और वकला तहरीक भी सर उठा रही है। आज लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में मुनक्कदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई साहब की सदारत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के अलावा मुल्क भर से बड़े बड़े वकला ने शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान मंजूर शुदा करारदाद में अदा किया गया और उसके मुताबिक ये एक अज़म का इजहार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल इनकार और तरमीम के तहत की गई अदालती जो अपॉइंटमेंट्स है उसको मुस्तरद किया जाता है। रियासती जबर, सियासी इंतकाम, पुलिस की बर्बरियत, मीडिया सेंसरशिप और पीका कानून की मजम्मत की गई, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर मुकदमात की फौरी समाअत का मुतालबा किया गया। अवामी सतह पर हुक्मरानों की पजीराई का जो आलम मैंने लोगों में जाकर देखा वो शायद ऑन कैमरा भी दिखाने के काबिल नहीं। ताहम मौजूदा हुकूमत इस संगीन सूरत हाल की हकीकत को कबूल करने से इनकारी नजर आती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो आज नारोवाल में मौजूद थी और नारोवाल में उन्होंने एक ही जलसे से खिताब किया और काफी ऑल इज वेल की नवीद वो सुनाती रही। रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। आज सिर्फ एक साल के बाद कहाँ है वो डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान, कहाँ है वो 38% महंगाई, आज वो 5 या 6% पे आ चुकी है। आपका शहर, आपका सूबा आज साफ हो रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि एक साल के बाद हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, सिवाय अडियाला जेल से। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। और आज अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम उनकी बहनें उनसे मुलाकात के लिए उनको इजाज़त दी गई और जब उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से आके गुफ्तगू की तो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब बता रहे थे कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया और उनको ब्रेक डाउन करना चाहते ताकि इमरान खान पे दबाव डाला जा सके, दबाव यानी कि प्रेशर डाला जा सके, और शायद वो चाहते हैं कि मैं मान जाऊं, यानी कि डील करने पर इमरान खान साहब पे जोर डाला जा रहा है। और आज भी उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने इल्जामात आयद किए और वो क्या बता रही थी अलीमा खान साहिबा, आइए सुनते हैं। खान ने कहा कि ये बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े और शायद मैं मान जाऊं, जो भी ये चाहते हैं उन्होंने। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरह से वो सरफेस हो रहे हैं आए दिन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबका क़यादत है वो भी इल्ज़ामात आयद कर रही है, वो भी सवाल रेस कर रही है। और आज भी सवालात कुछ इस हवाले से रेस किए गए कि गौहर साहब लाहौर में क्या कर रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब एक गैर अहम केस में दलाइल देते हुए नजर आए और दीगर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक तरफ अलीमा खान साहिबा जिनकी आज मुलाकात हुई है और तीनों बहनों की इमरान खान साहब से कंसर्न्स का इजहार किया है और वाजे कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बुशरा बीबी को चूंकि कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं ताकि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाला जा सके और वो चाहते हैं कि वो डील कर लें और जो कि वो नहीं करेंगे और बाकायदा तौर पे
आर्मी चीफ पर अगेन आज उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बराह रास्त ऑर्डर्स दे रहे हैं. तो इस हवाले से गुफ्तगू होगी. शंदाना गुलजार खान साहिबा, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मेंबर कौमी असेंबली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करिए. शंदाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन द प्रोग्राम. शंदाना साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, एक तो पोस्ट ईद ज़रा स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी आप लोग हिकमत अमली क्या कैसे बना पाएंगे और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? इतनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन द पार्टी जो फ्रिक्शन है, जो डिविजन्स हैं, ग्रुपिंग्स हैं, वो सब इतने सरफेस कर गई हैं. एक क्लेंजिंग का अमल है, रीस्ट्रक्चरिंग का अमल है, और फिर एक्सपल्जन जो एक्सपेल किए जा रहे हैं लेजिस्लेटर्स, उस पर हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? और ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर आपकी? बहुत शुक्रिया लीना, आपने आई थिंक यू आस्क्ड द प्रॉपर एंड द राइट क्वेश्चन इन द बिगिनिंग. देखें, जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी ना तो मैं थी ना तब थे, अल्लाह उनको बख्शे. खैर, पाकिस्तान वाहिद माशाल्लाह ऐसा मुल्क है जिसकी वी हैव द सिंगुलर ऑनर कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़रूर या फांसी होती है या कत्ल होता है. स्टार्टिंग विद कायद आज़म बाबा कौम लियाकत अली ख़ान, फातिमा जिना, भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ज़ियाउल हक साहब का भी चलो नाम ले ही देते हैं, ऑनरेबल मेंशन, और खान साहब आजकल जेल में हैं. सो in 7 decades we've managed to get rid of 7 national leaders. Such a coincidence ना. बात वहीं से सारी स्टार्ट होती है. हाँ, हमेशा कहते हैं कि चीज़ को सर से पकड़ा करो, डोंट बॉदर लुकिंग आफ्टर इट. ये सारा वही पुराना CIA का प्ले बुक है जो बाइडन ने कॉपी पेस्ट करके इनके हाथ में थमा दिया. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 9 अप्रैल 2022 को हुई थी. तबाही कि आज 2 महीने रहते हैं, 3 साल पूरे हो जाएंगे. ग्लोबल ट्रेंड्स और इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे तो मैं वो तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है एक साल के अंदर. नंबर सारे मेरे पास हैं, आपको दिखाती हूँ. लेकिन पार्टी फ्रिक्शन, भुट्टो साहब की यही प्ले बुक थी. ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाया गया जिनको कोई जानता भी नहीं था. ऐसे ऐसे लॉन्च किए गए लोग जिनके ना का नाम था ना, और जो थे भी वो पीछे से भी सबको पता था कैसे कर भी रहे थे, क्या पता है. द गेम इज़ टू आइसोलेट इमरान खान. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतना आइसोलेट कर दो कि जब खुदा न खासा सख्त वक्त आएगा, इससे भी वीव बिन टोल्ड कि 2-3 अगले महीने बहुत सख्त होंगे PTI के लिए, खान के लिए. सॉरी, किससे बताया? ये आपको बताती हूँ, ज़राए ने, जैसे नहीं कहते, अच्छा, ज़राए, दोज हु मे नॉट बी मेंशन्ड. सख्तियां बढ़ेंगी अगले 2 PTI पे भी बढ़ेंगी, खान पे भी बढ़ेंगी, वर्कर्स पे भी ये लोग मज़ीद क्रैक डाउन करेंगे. गेम ये है कि खान साहब के वर्कर को इतना उनसे दिल आज़ार कर दो कि चोरों को हम एक्सेप्ट करने पर तैयार हों. अब यही फ़र्क है भुट्टो साहब की प्ले बुक में और खान साहब की, कि यहाँ पे नोबडी इज़ गोइंग टू बैक डाउन. अली मोहम्मद का एक वॉइस नोट है, किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी. हमारे एक हैं बड़े काबिल फाजिल, वो राना सना की सफाइयाँ पेश कर रहे थे कि जी बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, और सबको पता राना सना कौन था, लॉ मिनिस्टर जब था, और पीडोफाइल्स के गैंग की वो सफाइयाँ पेश कर रहे होते थे कसूर में, इफ़ यू रिकॉल. तो आई डोंट रियली नीड टू गेट इनटू नेशनल कैरेक्टर्स. व्हाट आई कैन टेल यू इज़ the idea that we'll expel this, we'll expel that. सिवाय करप्शन के जो एक सीरियस इशू है उसमें मैं आती हूँ. एक्सपल्शन, खान साहब बच्चे हैं, बिलाल एजाज फ्रॉम गुजरावाला, फराज साहब फ्रॉम लोधरा एंड एहसान विर्क, इन तीनों से इनकी सीटें इलेक्शन कमीशन ने छीन ली है, और जो फॉर्म 47 के हारे हुए थे उनको दे दिया. खान साहब क्यों शेर अफजल से, शेर अफजल इज द वर्स्ट मैन ऑन अर्थ, उसकी सीट लेके पीपल और उनको देखा ताकि असेंबली में हमारी और भी स्ट्रेंथ कम हो जाए. दैट मेक्स नो लॉजिकल सेंस टू एनीवन. किसने ये एक्सपेल करवाया है? सुनने में तो यही आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि खान साहब के लॉयलिस्ट को साइड पे करें. मैं तो आज एक और नहीं, लेकिन ये खान साहब का फिर डिसीजन नहीं है क्या? आई हैव हर्ड डिफरेंट थिंग्स, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. खान साहब ने बुलाया शेर अफजल को. लेट्स पुट इट दिस वे लीना, अगर खान साहब के भी ये डिसीजन है, खान साहब हम सबको निकाल दें, मुझे भी, अली मोहम्मद को, जुनैद को, सबको पाकिस्तान से निकाल दे, पार्टी तो देर दूर की बात है. ये जो करवा रहे ना लोग, हम खान की ढाल खड़े रहेगी, गोली कर लगेगी तो पहले हमें आएगी. दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग थिंग है, जिस पर ज़्यादा कोई बात नहीं करता, जो आज़म स्वातिन एक्यूजेशंस की, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. इसी तरीन को निकाला गया था इस पार्टी से, इसी अलीम को हटाया गया था करप्शन पे, एक कंस्ट्रक्शन में, एक चीनी में. मैं खुश हूँ इस बात से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में अभी भी विसल ब्लोअर्स हैं कि जो ये पैगम्बर और फरिश्तों का सूबा नहीं है, बट अपराइट लोग हैं, बात करते कि तुमने गलत किया, तुमने चोरी की. सो ये बहुत ज़रूरी बात है. लेकिन द अल्टीमेट गेम आपने देखा, खान साहब की सारी हेयरिंग्स 26-27 को डिले हो गई. क्यों हुई हैं? क्यों? व्हाई डू यू थिंक? प्रेशर, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इनकी तो जान निकलती है. बट शहनाज साहबा, ये जो करप्शन की बातें रेस करें, स्पेशली फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इनकी मीडिया टीम जो और लीगल टीम का ऑडिट होना चाहिए, करप्शन की जा रही है. शेख वकास अकरम साहब, रऊफ हसन साहब, सलमान अकरम राजा साहब तमाम पे वो इल्जामात आयद कर रहे हैं. वाओ, दैट्स रिच एंड दैट्स पन इंटेंडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीडिया टीम है वो तो फवाद साहब की बनाई हुई, सारे इनके चेले हैं, इनकी तारीफें करते हैं, 24 घंटे इनकी तारीफें करते हैं. अभी करंट PTI की मीडिया टीम, आप ज़रा ट्विटर निकालें और फवाद, मुशर्रत चीमा, जमशेद चीमा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए ना, सवाए असद उमर के, वो उनको कुछ बुरा लगता होगा.
ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اچھا فواد بھائی کو میں ڈسکس کرنا چاہتی, آج میں نے بہت ان کو ڈسکس کیا ہے, اینڈ آئی ایم شاکڈ بائی دی آڈیسٹی آف سرٹن تھنگس, بٹ آئی کیپ کوائٹ. ابھی ان کی اور ان کی مسز کی پکچر آئی ہے ڈونلڈ بلوم کے فیئر ویل پہ. وہ بندہ جس نے فارم 47 کی حکومت امپوز کرائی پاکستان میں, جو چمچہ تھا ڈونلڈ لو کا, آپ اس کی فیئر ویل پہ جا رہے ہو. یہ ایسا پیغمبر تھا جو جا رہا ہے اور آپ اس کی دعا ضرور فاتحہ پڑھنی تھی. اچھا نہیں, لیکن اس طرح تو گزشتہ روز میرے ہی پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی غلط سزا دی گئی ہے, اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب تو نیچرلی ان کی تو تحریک کا آغاز ہی نواز شریف صاحب کی سزا کے بعد ہوا تھا. دیکھیں میں تو شیر افضل صاحب کی طرح میری ایک پریکٹس لیگل نہیں ہے, لیکن میں بھی وکیل ہوں پچھلے 25 سال سے. شیر افضل صاحب میرے بھائی ضرور ہیں, بٹ ان کی لیگل اوپینین قرآن کا الفاظ نہیں ہو سکتا. لیٹ ہم سی واٹ ہی ہیز ٹو سے. آئی تھنک کہ نواز شریف کو ایک نہیں, وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, کہہ رہے ہیں کہ بہت جواز ہو سکتے تھے, 25 اور گراؤنڈز پہ بھی نکالنا چاہیے, ٹیررزم پہ, اس پورے خاندان کو. فواد چودھری صاحب بات ریز کر رہے ہیں اور بڑے سیریس کویشچن ریز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب 564 دن ہو چکے ہیں جیل میں قید ہیں, الیکشنز چوری ہو گیا, اس کو سال ہو گیا, 1900 کارکنان تھے. 564 دن آپ کدھر تھے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت آ گئی ہے؟ میں تو جینوئن گلا کروں بھائی سے, میں شیر افضل سے بھی گلا کرتی ہوں, اس سے بھی کروں گی. تو میرا بھائی تھا, تم کدھر تھے, کیوں بھاگے؟ Why did you do press conference? Why did you say کہ میں نے SIFC بہت اچھے سے پرفارمنس کی ہے? Why did you take pictures with your family with Anwar al-Haq Kakad? Why did you praise the current army chief to the skies? Why did you berate Imran Khan publicly? And now you're his best friend? بڑے مقدمات کا سامنا وہ بھی کر رہے ہیں, جیل میں بھی رہے, بالکل میرا دل بلیڈ کرتا ہے. ٹویٹر پہ ان سے ٹویٹ جو ہے وہ پریشر میں کروایا بھی جا سکتا ہے. نہ تو پریشر یہ باقی نہیں کھاتے, یہ جو شہریار کی بیوی اور بچیاں مار کھا رہے, جو شہریار کے ساتھ انہوں نے 100 دن کا ٹارچر کیا ہے, وہ پریشر برداشت کر کے وہ آسمان سے اترا ہے شہریار. یا جنید اکبر, یا ان لوگوں تو کوئی نام بھی نہیں لیتا, سلیم الرحمان, محبوب شاہ, صبغت اللہ, یہ تو سارے ہمارے وہ امینے ہیں مالاکنڈ ڈویژن کے, ان کے تو گھر مسمار لیکن یہ تو پھر آواز یہ ریز ہوگی نا شدانہ صاحبہ, اگر عمران خان صاحب ایک اور عید جیل کے اندر اب وہ گزاریں گے تو یہ تو موجودہ قیادت سے پوچھا جائے گا نا. سیاسی کمیٹی, لیگل کمیٹی, اتنے سارے لیگل برینز موجود ہیں, اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب جیل میں کیا کر رہے ہیں, اور کوئی تحریک کیوں نہیں آپ لوگ ایسی مؤثر پریشر ڈال سک رہے ہیں حکومت پہ؟ علینا آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, میں ہی بات کلیئر نہیں کر پائی. ہمارے ورکرز, ہمارے حلقے کے ورکرز, ہمارے بھائی, ہمارا کولیگ علی شاہ صاحب PK4 کا MP ہے سوات سے, اس کو اسلام آباد سے ابڈکٹ کر لیا گیا ہے. کیا وہ ورکر نہیں ہے؟ کیا وہ قربانی نہیں دے رہا عمران خان کے لیے؟ اور وہ کیا کرے؟ ریحانہ ڈار کے کپڑے پھاڑے ان دونوں نے, یہ انٹیریئر منسٹر اور ڈیفینس منسٹر نے. کیا وہ قربانی نہیں دے رہے؟ اس کے بیٹوں کو کچلا گیا, مارا ان کو. فواد بھائی سے کہو آپ کہاں تھے, یہ فیصل واؤڈا بھائی کہاں تھے, باقی پریسرز والے کدھر تھے؟ کچھ لوگ ہیں شریف جنہوں نے پریسر کیا, میں خان نے منع کیا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. میری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے, بٹ ڈرامے بازی نہیں چلے. لیکن اب وہ ریلیز کمیٹی بہرحال بنانے کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب, فواد چودھری صاحب, اور پرانے جو سابقہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, سابقہ جو پریس کانفرنس کر لیں آپ اس کو قیادت کہہ سکتے ہیں, جو علیحدہ ہو چکے ہیں ان کو اکٹھے کیا جائے گا, اور پارٹی بنا بھٹو صاحب کے اور ٹائم ان پہ لوگوں کو بھی ریچ آؤٹ کیا جائے گا جن کو خان صاحب اب نکال رہے ہیں شاید اس ری اسٹرکچرنگ کے پورے اس فیز میں, کلینزنگ کے. یہ لوگ بے شک آسمان میں پارٹی بنا لے, چائنا میں والے زمین پہ بنا لے. یہ عمران خان کی پارٹی اگین بھٹو پلے بک, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز, پیپلز پارٹی حقیقی. عائشہ گلالے نے نہیں بنائی تھی, PTI گلالئی, خٹک نے بنا دی PTI پارلیمنٹیرینز, یہ بنانے PTI پریس. نہیں, لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے, کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا کیس ٹو کیس. ڈو یو تھنک یہ لوگ چاہتے کہ آپ لوگ ریزسٹ کریں گے یہ سب کی واپس ری انڈکشن؟ لیس, میرا ایک فوکس ہے عمران خان جیل سے نکلے, بٹ ڈو یو تھنک یہ باتیں کرنے سے خان جیل سے نکل آئے گا؟ سلمان اکرم راجہ خان نے اس کو پوزیشن دی ہے, عمر ایوب خان نے پوزیشن دی ہے, علی امین خان نے دی ہے. آج ان پہ بھی سوال اٹھائے تھے, اور آپ کرپشن کے وہ جو بات خان سوال اٹھائے گا تو ہم سب کے سر کاٹ دیں گے. فواد چودھری, anybody who has done a press conference, I am sorry, میرا ذاتی رشتہ notwithstanding, کسی کو حق نہیں ہے کہ پارٹی کے لیڈرز پہ آواز اٹھائے. پر وہ کہہ رہے ہیں آڈٹ کرانا چاہیے میڈیا. نہیں سر, آپ نہیں کرائیں گے, عمران خان کرائے گا. عمران خان آڈٹ میڈیا کا بھی کرے گا, پیسوں کا بھی کرے گا. اور شیخ وقاص اکرم وہ تو آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے, آپ تو کہتے ہیں کہ میں اس کو ISI کے تھرو لے کے آیا ہوں, پارٹی میں ان کے اسٹیٹمنٹس ہے ریکارڈڈ کہ میں اس کو لے کے آیا ہوں. تو پھر آپ ISI کے ساتھ کیا کر رہے تھے, آپ کا کیا کام تھا؟ آپ تو خان صاحب کے تو شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حساب لے لیں گے جب ان کے پاس ذمہ داریاں ابھی ان کے پاس اوپر بہت بڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ذمہ داریاں نہیں ہوں گی تو پھر تو وہ حساب پورا لے لیں گے. بٹ شندانہ صاحبہ, اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب, چونکہ ایک سال میں اب اچیومنٹس گنوائی جا رہی ہیں, موجودہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ہماری رولنگ کولیشن, وہ بھی پنجاب کی حکومت بھی ایک سال کی اچیومنٹ اپنی گنوا رہی ہے, اور ایک سال میں اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, ابھی تک تو الائنس ہی نہیں بن پا رہی ہے آپ لوگوں کی. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج کیا نارووال میں جلسے سے پہلا ان کا اجتماع یہ اس سے خطاب تھا, کیا فرما رہی تھیں آج سنواتے ہیں. تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایک جگہ سے, اور وہ اڈیالہ جیل ہے.
वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। शंदाना साहिबा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, मरीम नवाज साहिबा कह रही है, सिवाय एक जगह के, वो है अडियाला जेल, और वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि खुदा के लिए मुझे बचा लो। झूठे की एक बात हमेशा याद रखें, वो हमेशा चीख के बोलता है। 2021 जब खान की हुकूमत थी, इन्फ्लेशन रेट वाज 9.50, दिस इज ड्यूरिंग कोविड। 22 में ये बदबख्त आए, इट शॉट अप 10% एंड इट वेंट टू 19.87। 2023 मजीद 10% या 10.89 यानी 11% बढ़ी और 30.77 पे चली गई। सो माशाल्लाह मेट्रिक फेल होने के साथ साथ झूठे तो हम हैं ही। अच्छा, लेकिन अब कमिंग टू द पॉइंट वेयर शी सेज कि अच्छी खबरें सारी जगह से आ रही है सिवाय अडियाला जेल के, वहां से खत पे खत। अब बात भी सही है, 2 हफ्ते में 3 खत लिख चुके हैं इमरान खान साहब। और बिल्कुल डफर्स, इनको क्या पता कि ओपन लेटर में और पोस्ट ऑफिस वाले खत में क्या फर्क होता है। ना पढ़े तो ना सी। खान इज राइटिंग हिस्ट्री, योर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, 75 years down the line they will read these letters. पर चंदाना साहिबा, इमरान खान साहब के इस वक्त जो उनका करंट एटीट्यूड है, आज भी जो अलीमा खान साहिबा उनकी जो गुफ्तगू जेल से बाहर आज वो फरमा रही थी और मीडिया टॉक के जरिए उन्होंने जब पहुंचाई लोगों तक, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अगेन आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि बराह रास्त जो कर्नल को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो आर्मी चीफ की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब नेचुरली कर्नल खान के नीचे तो नहीं आता या शाहबाज शरीफ के। मेरी 6 महीने से खाल से मुझे इजाज़त नहीं मिलनी थी कि मैंने हर जज से परमिशन ली है, हाई कोर्ट से ली है, करप्शन कोर्ट से लिया, GHQ, हर कोर्ट से मैं लेती हूँ। मुझे कहा जाता है जी अंदर कर्नल साहब आपको नहीं आने दे रहे। पता नहीं कर्नल साहब कौन है, किसको रिपोर्ट करता है? इंडिया का कर्नल तो नहीं है, पाकिस्तान का ही है ना, और वो किसको रिपोर्ट करता है? मुझे तो नहीं करता। तो मरियम साहिबा तो कल कही थी कि वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि अब वो मेरे पास है अडियाला में। आपके पास है? सॉरी, इतना आप, आई हेट इवन रिस्पॉन्डिंग टू हर, इट्स सो सिकनिंग, बट द पॉइंट बीइंग, imagine you're so stupid that you make a statement like that कि वो मेरे पास है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह सकती हूँ? Is there anything more self-deprecating than this? फाइनली शंदाना साहिबा, ईद के बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी? अलायंस इकट्ठे हो सकेगी अंडर वन अम्ब्रेला? अलायंस तो जी देखेंगे कि क्या करती है। एहतजाज करेंगे हम तो जी रमजान में भी पूरे तैयार है, डोंट यू वरी। 26 नवंबर के बाद तो फैसल वाउडा और दीगर जो है वो तो कह रहे हैं कि ऐसी जो है वो जो सारा दमखम था वो निकल चुका है। 26 नवंबर के बाद ये एहतजाज का सोचेंगे भी नहीं। फैसल वाउडा तो जी फवाद के कैंप में है ना, तो इनसे मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ? बल्कि मेरी दोनों के साथ बहुत इज्जत और अच्छा, लेकिन आप कह रही हैं कि रमजान में भी तैयार हैं। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आप देखिए, मैं तो KP की ही बात कर सकती हूँ, मेरे बाकी तंजीमों से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में असल बैटल ग्राउंड तो पंजाब है। नहीं, आपको इतना बता दो, तख्ते लाहौर डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, नाउ इट इज तख्ते इमरानिया एंड इट्स गोइंग टू बी इन KP। मेरा काम है फोकस ऑन इमरान खान्स लाइफ, उनको जिंदा निकालना है। ना मुझे कोई ऑर्डर चाहिए, ना मुझे कमेटी चाहिए। कमेटी इज द ओनली एनिमल, द कैमल इज द ओनली एनिमल मेड बाय कमेटी, इसलिए उसका फंक्शन भी माशाल्लाह बहुत तेज है। राइट, थैंक यू सो मच शंदाना साहिबा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।